बच्चे को ऊपर तनाव नहीं देना चाहिए, कभी भी बच्चे को ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए कि बेटा तेरा नंबर कम आ रहे हैं तो और मेहनत कर, या फिर तेरा नंबर कम आया है तेरा नीट को नहीं हो गया है की बात। बच्चा को तो हमेशा ही मोटिवेट करना चाहिए। और परमात्मा का आशीर्वाद है कि ये सक्सेस हो गया और हमारा भी बुढ़ापा जो है वो सुधर गया है। ऐसा क्या था मैट्रिक्स में जो कि मतलब आप कह रहे हो कि इतना इजी हो गया फिजिक्स? कोचिंग बढ़िया ही बढ़िया मन तो हो रहा से बढ़िया भी लगी और भीड़ भी कौन ही ज़्यादा। अच्छा, भीड़ भी कौन नहीं। तो कहने को मतलब मैट्रिक्स सारा जो कहा है कि मैट्रिक्स तो बेस्ट है, मतलब थारे लिए ठीक है, मतलब हाँ बढ़िया है मेरी निगाह में। 20 टेस्ट लगवाए एक महीने में, तो वो 20 टेस्ट बहुत अच्छे मतलब साबित हुए। रिजल्ट आगो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आगो, और जो उम्मीद चावा हा वह पूरी होगी। शेड्यूल था, टेस्ट का भी शेड्यूल है, क्लास का भी शेड्यूल है। हमारे गांव देहात में हर एक आदमी और हर एक माँ बाप को सपनों हुए कि मारो छोरो डॉक्टर बन जावे या इंजीनियर बन जावे, और बी प्री पार्टी ने देखते हुए गांव का लोग नीट की तैयारी करावे और कई प्रकार की तैयारियां करवाए। फिलहाल नीट 2026 को रिजल्ट आयो है और भी रिजल्ट न लेर अबार में आयो हूँ पिलानी चिड़ावा के बीच में एक गांव पड़े, भी गांव में जड़े हर्षित है। बीच में आप बात करूँगा कि नीट में के सिलेक्शन में कितो रिजल्ट आयो, कितना नंबर आया, और बाकी पूरी फैमिली बैठी है, दादाजी बैठे हैं देख रहे होते, बीच में पलाथी मार गए क्योंकि पोता को रिजल्ट बहुत बढ़िया है, दादी जी है, पिताजी है, सारा हूँ बात करूँगा। राम राम। नमस्ते। क्या नाम है? हर्षित यादव। हर्षित, सबसे पहले तो ये बताओ कि नीट का पेपर लगता है और फिर एक अचानक खबर आती है कि पेपर 2 लीक हो गया। हाँ। उस समय क्या लगा? मतलब कुछ समझ भी नहीं आया कि अब फिर से तैयारी कैसे करें। मतलब पहले तो चलो ठीक हुआ था थोड़ा पेपर, ऐसे उम्मीद थी कि हाँ शायद हो जाएगा अपना। फिर रीनीट हुआ तो पेपर लीक के बाद पेपर कैंसिल हुआ, तो फिर से लगा कि अब तो तैयारी दोबारा होना मुश्किल है। मतलब दोबारा वही चीज़ें फिर से उसी फ्रीक्वेंसी से पढ़ पाना, उनको याद करना, फिर वही टेस्ट देना बहुत मुश्किल लगा थोड़ा एक बार तो। पर फिर सोचा कि घर से रहकर तो नहीं होगा, वापस सीख कर जाना पड़ेगा उसके लिए। और फिर मैं सीख कर गया जहाँ कोचिंग में, मतलब हमारी 20 टेस्ट लगवाए एक महीने में। तो वो 20 टेस्ट बहुत अच्छे मतलब साबित हुए इस जो नीट का पेपर अभी रीनीट का हुआ उसके हिसाब से, क्योंकि एग्जैक्ट मतलब जो हमको फिजिक्स डीटीएस में दी गई उन 20 पेपर में लगभग वैसी की वैसी या उससे इजी फिजिक्स वहाँ पे आई पेपर में। हाँ, तो वो फिजिक्स थोड़ी उस वजह से हार्ड होती हुई आसान बन गई। और बस एक बार तो मन ऐसे ख़राब हो गया था दोबारा तैयारी करने को लेकर, पर फिर भी एक बार मन में सपना था कि हाँ कुछ ये लास्ट चांस है, क्या पता कुछ और अच्छा हो जाए अपने से। अच्छा, तो इसलिए यही सोच के वापस सीख कर गया मैं। कौन सी कोचिंग से तैयारी कर रहे थे? मैं मैट्रिक्स सीखकर से। अच्छा, ऐसा क्या था मैट्रिक्स में जो कि मतलब आप कह रहे हो कि इतना इजी हो गया फिजिक्स? नहीं, मतलब जो 20 टेस्ट हमारे जो लगे रीनीट से पहले 3 मई के बाद, उनमें मतलब पेपर ऐसा बनाया गया कि आप नीट का पेपर उठा के देख लीजिए रीनीट का, और हमारे पिछले वो 20 टेस्ट उठा के देख लीजिए, लगभग आपको क्वेश्चन उसी वैरायटी के मिलेंगे जो हमें रियल एग्ज़ाम में मिले थे वहाँ पे। अच्छा, पहली बार पेपर थोड़ा इजी था। हाँ। दूसरी बार टफ बताया रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स पेपर देख कर आए, रिजल्ट आया, क्योंकि पहले 720 में से 720 आ रहे थे, इस बार शायद 715 के आसपास ही हाईएस्ट रहा अब तक, वरना 720 बहुत से बच्चों के आते थे। हाँ। तो उस पेपर को देखकर उस टाइम पे क्या फील हुआ? वही जैसे मैं करता था डीटीएस के पेपर वैसे ही उसको भी स्टार्ट किया, तो उस वक्त तो नहीं लगा, मतलब मैं पहले केमिस्ट्री किया फिर बायो किया, तो उस वक्त तो ठीक लग रहा। फिर फिज़िक्स ओपन किया तो उसमें सवाल ऐसे थे कि मतलब आप अगर उनमें अटक गए तो वो आपके टाइम कंज्यूम करेंगे और आपसे मतलब होंगे भी नहीं या सिली मिस्टेक हो सकते थे। लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, तो वही था कि बस उनको छोड़ के आगे बढ़ता गया और इस तरह से पूरी फिज़िक्स अटैम्प्ट कर पाया। मतलब पेपर मैंने पूरा अटैम्प्ट किया। अच्छा। जो नहीं हुआ वो मैंने छोड़ दी और जो हुए वो लगभग मतलब सही करने की कोशिश की। अच्छा, तैयारी कर रहे थे, कौन सा पेपर है जो इजी लगता था तुम्हें सबसे पहले? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, इन तीनों सब्जेक्टों में?
पहले मैं केमिस्ट्री करता था, मेरे को केमिस्ट्री इजी लगती थी। बायो में भी मतलब टेस्ट में ऐसे देते थे कि उसमें टाइम लग जाता था, 1 घंटा लग जाता। तो फिर स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी, पहले केमिस्ट्री करने लग गया। तो फिर देखा कि हाँ अपना इम्प्रूवमेंट हुआ है, अपने पास टाइम ज़्यादा बचने लगा है। तो मैं पहले हमेशा केमिस्ट्री से स्टार्ट करने लगा। इसी तरह से रीनीट में भी मैंने वही पेपर जो मिला तो केमिस्ट्री से ही स्टार्ट किया मैंने, फिर बायो की, और फिर लास्ट में फिज़िक्स के लिए टाइम बचा कर रखता था। मैट्रिक्स में इस तरीके की क्या पढ़ाते हैं कि मतलब आप कहते हो कि मतलब ऐसा का ऐसा एज इट इज आ गया, तो क्या शेड्यूल रहता है उन लोगों का? पढ़ाते तो मतलब वो सर एक तो आउट ऑफ टॉपिक नहीं बताते कुछ, मतलब जो है अपने काम का उससे आसपास रिलेटेड जो अपने से पूछ सकता है या फिर जो इससे पहले पूछा गया है वो सभी चीज़ें उसी टॉपिक के साथ पढ़ाते वक्त सभी बता देते थे। अच्छा। और तैयारी मतलब एकदम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम हो रहा है। एक फिक्स शेड्यूल था, टेस्ट का भी शेड्यूल है, क्लास का भी शेड्यूल है। टेस्ट के बाद में क्लास ही पूरी हो गई तो मतलब वो DTS का दिया, उसका भी शेड्यूल है। और सिलेबस इस तरीके से है कि अगर अच्छा बच्चा मतलब कोई किसी के मन में है कि हाँ उसको नीट निकालना ही है तो वो अच्छे तरीके से अपना सिलेबस 2 बार तो आराम से कंप्लीट कर ही सकता था। अच्छा। तो बस ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल थी। कौन सा NEET की। अटेम्प्ट था आपका? मेरा थर्ड अटेम्प्ट। 12th के साथ में दिया था पहले या 12th के बाद मैं 12th मैंने गांव से ही की। अच्छा, कितने परसेंटेज थे? 90 परसेंटेज थे। और इस बार कितना स्कोर हुआ है? मेरा स्कोर है 577। 577। कौन सी रैंक है? 19,344। अच्छा। तो घर पे जैसे बताया रिजल्ट आते ही, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उस वक्त तो सबका रिएक्शन मतलब एकदम खुशी से भरा हुआ ही था। दादाजी भी रात को 12-1 बजे तक जाग रहे थे। 12-1 बजे तक? हाँ बिल्कुल। अच्छा। उनका आशीर्वाद लेके सोया, मैं बहुत खुश हुई हूँ। मुझे उन्होंने टॉफ़ी चॉकलेट भी निकाल के दी मुँह मीठा करवाने के लिए। राम राम दादू जी। राम राम। पोते को रिजल्ट आएगो, डॉक्टर बन जागो, इबे सिलेक्शन होगो, के लागो जी टाइम पर रिजल्ट बतायो जना हैं रिजल्ट के बारे में बतायो जना कि यहाँ को फील होयो? कहाँ कोई बड़ी खुशी हुई और बुढ़ापो थोड़ा जवानी पड़ो सो महसूस करे लागो। अच्छा। आपने जी तो जी एक बेटो डॉक्टर बने वो बड़ी खुशी हुई। और कि जो मेहनत है ना वे के बारे में मैं सोचो कि काफ़ी मेहनत करी है, ये सोचा मैंने। 1 महीने पहले पेपर लीक हो जावे और फिर दोबारा एग्जाम लागे, जब पेपर लीक हो भी टाइम पे के लाग्यो था ने? कलेजा दुख कर रहा था। पता नहीं भाई, मुश्किल से 620 नंबर बने हैं, 22 नंबर बने हैं और अब पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। टाइम बहुत थोड़ा रह गया, बीच में गैप थोड़ा ही था, 1-1.5 महीने का। इसलिए इस बारे में चिंता रही थी काफ़ी टाइम तक। लेकिन अब 1 महीने बाद चिंता दूर होगी। हाँ, जब इससे मिला ना तो इसने अपना बताया कि मैंने ठीक कर दिया पेपर, मेरा संतुष्टि है उससे। तो मैंने कहा ठीक है, संतुष्टि है तो बेटा हमारी भी संतुष्टि है, क्योंकि चिंता इस बात की थी कि भाई पेपर पता नहीं कैसा आएगा, ये अटेम्प्ट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। वो तो क्या कोई बचपन में भी कहन तो कोई मैं की बनूंगा या फिर कोई थे गालियो भी लाइन चले गए हो हैं? बचपन में भी की कहतोगे की बनूं में? मैंने बार बार कहा था इससे, मगर भाई नीट में ये PMT का जो कोर्स होता है बड़ा हार्ड होता है, मेहनत करनी पड़ती है बेटा, तो तुम इससे अच्छा तो ये नर्सिंग का कर ले, वो होगा। मैंने दादाजी मैं तो करूँगा तो PMT करूँगा। मैंने कहा अगर तेरे हार्टली चॉइस यही है तो चलो ठीक है, एक बात ये था। और किया भी इसने अच्छा किया। परेशानियों के बीच में भी खाने पीने का कोई रहने सहने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मैं गया था वहाँ। कहाँ रहता था? हॉस्टल में रहता था एक में, और मकान भी बहुत ऊंचाई पर था और वहाँ इस तरह के कोई हवादार भी ज़्यादा नहीं था। खाना पीना तो आप जानते हैं इतने आदमियों को बनाता है, ठेकेदारी का काम होता है, उसमें कोई बढ़िया खाना तो घर जैसा तो बनता नहीं। घर की लुखी रोटी वहाँ की चुपड़ी रोटी बराबर ही होती है। बिल्कुल। ये था। इब तो जी आप रिजल्ट भी आ गो, घर को खुशी को माहौल है। इब तो गांव में लोग यहाँ जाओ ना कहता डॉक्टर दादो आ गो। हाँ, लोग तो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, लोगों की भावनाएं कुछ अलग हटके भी होती हैं, उससे तो अपना कोई मतलब नहीं है। हम और हमारा परिवार और हमारे जो मित्र और जो रिश्तेदार हैं वो सारे इस बात से खुश हैं कि भाई ठीक है, बुढ़ापे में जीवन सुधर गया। ये
उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर आदमी जीतता गांव में पहले कोई ताना बाना भी मिलता है कि जहाँ छोरन पढ़ाने भेजो जना, है। गांव में ताना भी मिलता है कि छोरन पढ़ाने किसी ने कुछ बोला नहीं, पहले भी और मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मेरा पोता नीट कर रहा है या कुछ कर रहा है। अच्छा, कर रहा है वो कर लेगा, जब बताएंगे पहले क्या गर्जना वो कहते हैं ना, जो गर्जे वो बरसे, गरजता वो बरसा नहीं, वो बात थी। तो अब आप लोगों का आशीर्वाद है और परमात्मा का आशीर्वाद है कि ये सक्सेस हो गया और हमारा भी बुढ़ापा जो है वो सुधर गया है। तो थे भी कोई नौकरी नाकरी करता है पहले? नौकरी किया मैंने। ये चीज़ की? मैं सेकंड ग्रेड से टीचर था अच्छा। और रिटायर हुआ हूँ। सेकंड ग्रेड से टीचर थे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैं सोशल स्टडी और हिंदी पढ़ाया करता था। मतलब परिवार पहले से शिक्षित था? हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था। हिस्ट्री से। राम राम दादी जी। राम क्या लाग रहे हो पोतो डॉक्टर बन जा कोई बे? अच्छा राम जी महाराज बन जा दादी जी महाराज जोर बोल के खुश हुए हैं। बहुत खुश हूँ मैं भी। ये हाँ, बहुत खुश। तो पोतो यहाँ रिजल्ट के बारे में बताया जना क्या लाग्यो थाने? लाग जागो या लाग्यो लागे। हाँ। घर में यहाँ एकदम बढ़िया सुख शांति। मैं जोड़ा थन के अंदर थोड़ी देर। अच्छा चलो। और अडिन पिताजी भी है। राम राम सा। राम राम जी। क्या लाग रही है छोरा को रिजल्ट आएगो? रिजल्ट आगो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आगो और जो उम्मीद चावा हा वह पूरी होगी। अच्छा ठीक है, काम कराया करो? मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया उनको, काम कराया। अच्छा, टीचिंग को काम हाँ। भी करो? क्या सब्जेक्ट पढ़ाओ? सब्जेक्ट हिंदी और एसएस। अच्छा हिंदी और एसएससी। अच्छा अब क्या लाग रहा है जहाँ बच्चे को रिजल्ट भी आगो, डॉक्टर बन जाएगो, नंबर भी ठीक है? अब तो सब ठीक लग रहा है। अब तो यह देखा काउंसलिंग कर चालू हो जा, कॉलेज कड़े मिल रहा बस। अच्छा हाँ पहले जी आप एक बार लीक हो भी टाइम पे क्या माहौल? लीक हो टाइम में तो यार थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है कि भाई पेपर बढ़िया हो और के बाद में लीक हो गो। अब आगे की उम्मीद रहेगी कि नहीं रहे, मैं टाइम में थोड़ा तो ना हो। अच्छा एक चीज़ आजकल का जो पेरेंट्स है वह बच्चा ने जो मतलब कई तरीक़ों में टॉर्चर करे पढ़ाई के लिए भी, मतलब फ्रीडम वगैरह, तो बच्चा के लिए एक के टाइप को पेरेंट्स मतलब होना चाहिए कि इस हिसाब से बच्चों मतलब बन ट्रीट कर पाए? बच्चे के लिए हमेशा ऐसा को होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर तनाव नहीं देना चाहिए, कभी भी के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए कि बेटा तेरा नंबर कम आ रहा है तो और मेहनत कर, या फिर तेरा नंबर कम आया है तेरा नीट को नहीं हो गया है की बात। बच्चा को तो हमेशा ही मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा नहीं तो कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, और यो ऐसा में अपनाओ कि बेटा तेरा नंबर बढ़िया आ रहे हैं तो वह बात की चिंता मत कर, तेरे केवल तेरा वो सिलेबस है ना वो रिविजन कर और तेरा सब बढ़िया हो जाओ। राम दादा जी एक चीज़ थारे हूँ पूछना चाहूँगा क्योंकि थे तो अध्यापक भी रहे और तारी उम्र भी खूब होगी, थे कई चीज़ें देखी है। आजकल का जो बच्चा ही बाकी जो जनरेशन को गैप है भी मैं थोड़ी सोचन समझन की शक्ति अलग टाइप की होगी और पहले लोग टाइम अलग हो। आज का बच्चा के लिए पेरेंट्स ने की टाइप शू रहना चाहिए, मतलब थोड़ी सी करना चाहिए? पेरेंट्स ने तो यूँ ही है बस स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर गोटांगा तो गले में फांसी काट लेगो और कोई काम कर लेगो, तो लिए मैंने वहाँ पर ही डिपेंड कर दिया। शाबाशी दो, मैं तो बार बार बेटा नहीं आई कर, तो वो बेटा तू चिंता मत कर, तू जो कुछ आता है वो आराम से बैठ के लिख ले और वो मालिक के हाथ में है वो रिजल्ट है सब। कभी ये दबाव नहीं दिया कि तू कम पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता, छुट्टी कैसे। मैं तो हमेशा इसको ये कहा कि भी जो पढ़ता है वो 1 मिनट 5 मिनट का गैप ले ले बीच में पढ़ के और उसमें मनन कर ले भाई ठीक है क्या पढ़ा मैंने क्या नहीं पढ़ा, ताकि दिमाग पर थोड़ी उसकी लकीर खस जाएगी। यही काम है। कोचिंग आ रहा हो कि शौक सपोर्ट रहे हो? हैं कोचिंग आ रहा हो? कोचिंग वालों को बहुत बढ़िया रहे साहब। अब तो बढ़िया से बढ़िया है ही, लेकिन पहले बढ़िया था। मैं एक आध बार गया भी हूँ। अच्छा हाँ गए जा की भी आता मिलने हैं इसको कोचिंग आ रहा मिल की भी आता कि? हाँ गए हो मैं एक आध बार। किशोर व्यवहार हो? व्यवहार बहुत बढ़िया हो बड़े टाइम में तो। कोचिंग बढ़िया ही मतलब? बढ़िया मन तो हो रहा से बढ़िया भी लगी और भीड़ भी कौन ही ज़्यादा। अच्छा भीड़ भी कौन नहीं। तो कहने को मतलब मैट्रिक्स सारा जो कहा है कि मैट्रिक्स तो बेस्ट है, मतलब थारे लिए ठीक है मतलब? हाँ बढ़िया है मेरी निगाह में खूब बढ़िया इंस्टीट्यूट है ये कोचिंग वाला। अच्छा चलो कोई नहीं। अंकित एक चीज़ और जानना चाहूँ कि जहाँ कोचिंग में जहाँ की टाइप से रूटीन रहते तारे पढ़ाने को? तो रूटीन तो मैं शाम को बैच हमारो, मैं मतलब सुबह मेरे से जल्दी उठो बन जाता हूँ, दिक्कत यही है। तो मैं हमेशा शाम को ही बैच रखता हूँ। तो सुबह उठ 7 साढ़े 7 8 बजे के लगभग उठ पढ़ता मैं, फिर खानो खार कोचिंग जाता। तो कोचिंग में हमारी 2 बजे से 8:30 बजे तक क्लास होती 4, और बस 4 क्लास हम कंप्लीट कर फिर वापस आता
लगभग 9 बज जाता है वापस आ। फिर वापस थोड़ी देर घर पर बात कर, फिर पढ़ तो मैं 12-1 बजे तक रात में मैं पढ़ लिया कर, तो रात में मेरे इतनी दिक्कत कौन रहती, दिक्कत सुबह उठवा में होती मेरी। अच्छा। तो मैं रात तक तो देर रात तक 3 बजे तक भी पढ़ लेते हो गए हैं। और बस मतलब फ़ोन वगैरह कितनी देर चलाना, तो आजकल की जो बच्चा है वह फ़ोन बहुत ज़्यादा चला रहा है। नहीं, लास्ट का दिन हम तो मतलब लास्ट का नहीं, मतलब पूरा दिन में एवरेज मतलब थोड़ी देर खानों खातो तब देख तो, और फिर या फिर शाम को कोचिंग सवार घर पर बात कर वो हो, या फिर कुछ और थोड़ा बहुत जो आपने डाउट वगैरह क्वेश्चन में मतलब सब चीज़ें हैं कि वही जो आपने मन में खटक रहे हो है, पर आप मास्टर के सामने बोल कौन सका, वह कुछ चीज़ें रह जाई हैं तो वह आजकल फ़ोन पर तो सब चीज़ें हैं। आप सोशल जो मीडिया कितनी देर यूज करते हैं? सोशल मीडिया देखो बच्चा करा तो हाँ थोड़ी देर यूज, पर ज़्यादा नहीं कि बस सारा दिन ही लागे रहा। अगर सारा दिन लागे रहता तो अब तक थे मेरे कन गुन बैठे रहता, मैं थान गुन बता रहे हो तो। चलो कोई नहीं, यहाँ एक चीज़ बहुत बढ़िया कही। खैर दादाजी ने जो एक बात कही बात बहुत बढ़िया कही कि बच्चा ने फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो जेन जी जनरेशन जिन बोला हाँ, या कि एक उम्मीद करे कि फ्रीडम चाहिए, बाउंडेशन कोई नहीं कौन चाहिए, क्योंकि खुला रहना चाहे, आपकी मनमर्जी काम करना चाहे। और ख़ास तौर से है कि भाई जब ही आपकी मर्जी पड़ेगा तो हो सके भाई आगे कामयाबी हो जाए। आप फिर मिलांगा गांव देहात के लोगों, क्योंकि गांव देहात का हर आदमी को एक सपना हुआ है कि हमारा टाबर है जगह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। फिर आप लोगों से बातचीत करा, जब तक के लिए मान दो इजाज़त, नमस्कार, राम राम सा।